नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी क्लब 24 में। मैं जितेंद्र। आज हम पढ़ने वाले हैं घातांक करणी। घातांक करणी से काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं प्रैक्टिक मैथ के टॉपिक में। प्रैक्टिक मैथ के चैप्टर में ये इस प्रकार के सवाल हमें देखने को मिलते हैं। तो चलिए समझते हैं घातांक करणी। तो देखिए, आपने अक्सर देखा होगा, जैसे मैं लिखूँ 4 की पावर 5, 6 की पावर 8, 3 की पावर 2, इस प्रकार के शब्द आपको इस प्रकार की संख्याएं आपको देखने को मिलती होंगी। तो इसका मतलब क्या होता है? यहाँ पर इसका मतलब यह होता है, ये 4 जो भी है इसका 5 बार 4 से ही गुणा होना है, यानी उसी संख्या से 5 बार इसका गुणा करना है। यानी कि 4, इसको हम 5 बार लिखेंगे और आपस में गुणा कर देंगे। इस प्रकार हम इसका गुणा कर देंगे और जब इसको हल करेंगे तो हमें इसका उत्तर मिल जाएगा। इस इतने बड़े सवाल को छोटे रूप में लिखने के लिए हम इस घातांक का यूज करते हैं, घातांक करने का यूज करते हैं। हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं। इतने बड़े सवाल को हम छोटे में लिखने के लिए इस चीज़ का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार 6 को 8 बार गुणा करना है आपस में। 6 का 6 से 8 बार गुणा करना है। यहाँ पर 3 का 3 से 2 बार गुणा करना है। ये इसको इंगित करता है कितनी बार होता है। इससे काफ़ी सवाल बनते हैं। इसको करने से ये तो सिंपल हमें पता है, हम आपस में गुणा कर देंगे, इसका निकल के आ जाएगा। अगर इस प्रकार से आ जाए कि 4 की पावर 2 गुणा 4 की पावर 3, तो किस प्रकार करेंगे? या फिर आ जाए 4 की पावर 2 गुणा 4 की पावर 6 गुणा 4 की पावर 1 गुणा 4 की पावर 3, तो इस प्रकार के सवाल को कैसे करेंगे? तो ऐसे इन सवालों को करने के लिए कहीं पर भाग भी आ सकता है, गुणा भी आ सकता है। तो ऐसे सवालों को करने के लिए हमें इसके कुछ रूल हैं, उन्हें फॉलो करना ज़रूरी होता है। क्या रूल हैं इनके? इसके साथ ही आपने देखा होगा अंडर रूट। अंडर रूट में कोई संख्या होती है तो उसका मतलब यह होता है कि इसकी जो पावर है, जो 4 है, इसकी पावर क्या है? आधी है, 1/2 है। अगर किसी संख्या में ये क्या होता है? घन होता है, घनमूल होता है और इसमें मैंने कोई संख्या लिख दी, इसका मतलब है ये जो 6 है इसकी पावर 1/3 हो चुकी है। इसी कारण से हम घनमूल में लिखते हैं। यहाँ पर हमें 2 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, यहाँ पर छिपा होता है, यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं होती। अगर ये कंडीशन है तो हम समझ जाएंगे कि ये यहाँ पर इसकी पावर आधी हो चुकी है, ये वर्गमूल है, ठीक। और यहाँ पर लिखना ज़रूरी होता है। इस प्रकार के इसको बोला जाता है वर्गमूल, इसको बोला जाएगा घनमूल। अगर यहीं पर 4 कर दिया जाए तो इसे बोला जाएगा चतुर्थमूल। इसी प्रकार से 5 कर दिया जाए तो पंचमूल, 6 कर दिया जाए तो षष्ठमूल। इस प्रकार की चीज़ें होती हैं। थोड़े इनके नियम होते हैं, इन चीज़ों को समझ लेते हैं। नियम क्या हैं? अगर देखिए, जैसे मैं 4 की पावर 5 लिखी, यहाँ पर ये 4 है, ये 4 आधार है, इसका बेस है, संख्या का बेस है। बेस क्या है इसका? 4 है। अगर हम बात करेंगे 5 की, तो 5 क्या है? 5 पावर है। 5 क्या है? पावर है, या फिर कह लें घात है। घात कहें या पावर कहें, बात एक ही है, ठीक है। तो ये हमारा आधार है और ये हमारा घात है। मैं इन्हीं शब्दों का यूज करूँगा, आधार और घात का। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये ऊपर वाली जो संख्या होती है ये पावर होती है, घात होती है, और जो नीचे वाली संख्या होती है वह इसका आधार होती है। तो मैं इसे आधार करके चलूँगा। तो देखिए, जैसे बात करें मैंने संख्या लिखी 4 की पावर 2 इंटू 4 की पावर 6 इंटू 4 की पावर 3। अब मैं इसे सॉल्व करूं तो किस प्रकार करूंगा? तो मैं क्या इसे अलग अलग सॉल्व करूं कि 4 की पावर 2 16, इसी प्रकार इसकी कोई आएगी
इसके करूँ मैं 64। तो इस प्रकार की मैं संख्याएं सॉल्व करूँ, उसके बाद फिर दोबारा से गुणा करूँ, क्या इस प्रकार करूँगा? मैं इसे छोटे रूप में लेके आऊँगा। तो छोटे रूप में लाने के लिए क्या है, अगर किसी यहाँ पर मैं देखता हूँ कि जो आधार है ये समान है, आधार क्या है? समान है, लेकिन इनकी जो पावर है, इनकी जो घात है, यह चेंज है, ये अलग अलग है और आपस में गुणा हो रहा है। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, इन कंडीशन में जहाँ पर आधार समान हो, क्या हो? आधार समान हो, वहाँ पर जो घातें लगी हुई हैं, जो पावर लगी हुई है, उन सभी को हम जोड़ देंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं 4 और इसकी पावर हो जाएगी 2 + 6 + 3। आधार को हम वही रखेंगे और जो यहाँ पर पावर लगी हुई है, इस पावर को हम आपस में जोड़ देंगे। तो हमारा निकल के आ जाएगा 8 और 3 11, 4 की पावर 11। अब ये छोटे रूप में आ गया, हम इस प्रकार से इसे कर लेंगे। जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे 2 की पावर 2, 2 की पावर 1, 2 की पावर 3 और मुझे ये सॉल्व करना है। अगर मैं इसे डायरेक्टली करूं तो 2 की पावर 2 4 हो जाएगा, 2 की पावर 1 2 हो जाएगा, 2 की पावर 3 यानी कि 2 × 2 × 3 तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और मैं इन सभी का गुणा कर दूं तो 8 दूनी 16, 16 चौक 64, ये मेरा 64 उत्तर आ गया। अब मैं इसे इस रूल के अनुसार करता हूँ तो मुझे क्या करना है, आधार को तो सेम रखना है और इनकी जो पावर है इनको जोड़ देना है। तो 2 + 1 + 3 मैंने जोड़ देता हूँ तो ये हो जाएगी 3 और 3 6, 2 की पावर 6। अब मैं 2 की पावर 6 को सॉल्व करूँगा तो मेरा आ जाएगा 64 निकल के। जैसे 2 × 2 × 2 × 2 × 2 गुणे 2, ठीक है, 3 और 3 6 हो गई। अब देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, तो मेरा ये उत्तर निकल के आ जाएगा। तो मैं इस प्रकार से इसे कर सकता हूँ। तो अगर किसी संख्या पर पावर जिसका आधार सेम हो, यानी कि संख्या नीचे वाली सेम हो और ऊपर कितनी भी घातें लगी हो, आपस में गुणा हो रहा हो, तो मैं उन घातों का आपस में जोड़ दूंगा, उन घातों को आपस में जोड़ दूंगा और वह एक छोटे रूप में मेरे पास आ जाएगी, छोटे रूप में आ जाएगी, फिर मैं उसे आराम से सॉल्व कर लूँगा। तो मुझे इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इस कंडीशन में क्या करना है हमें, तो इस कंडीशन में लिखना चाहो तो लिख सकते हो आप कि आधार समान होने पर घातों को जोड़ देते हैं। अगर गुणा है तो आपस में, अगर आपस में गुणा है तो, आपस में गुणा है तो, ठीक, ऐसा नहीं है गुणा ही होना चाहिए। अगर मैं करूं कि 4 की पावर 2 + 4 की पावर 3 + 4 की पावर 5, तो मैं यहाँ पर ये रूल लगा लूँगा, इन पावर को जोड़ दूंगा, ये गलत हो जाएगा। इस प्रकार नहीं करना है, यहाँ पर गुणा होना चाहिए, गुणा होना चाहिए, ठीक। अगर मैं लिखूं 4 की पावर 3 भाग 4 की पावर 2 भाग 4 की पावर 1 बराबर क्या हो, तो क्या है, मैं इन घातों को जोड़ सकता हूँ? नहीं, जोड़ नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर गुणा नहीं है, यहाँ पर क्या है, यहाँ भाग है, और भाग क्या होता है, गुणा का विपरीत होता है, गुणा का विपरीत भाग होता है और जोड़ का विपरीत माइनस होता है। तो मैं यहाँ पर क्या है, उसका विपरीत है, तो मैं जोड़ का भी विपरीत करूँगा। जोड़ का विपरीत क्या होता है, माइनस होता है। तो यहाँ पर आधार मेरा 4 हो जाएगा और जो 3 2 1 जो घातें लगी हुई हैं इनको मैं माइनस कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पर मैं जोड़ कर रहा था, यहाँ पर मैं माइनस कर दूंगा, तो 3 - 2 - 1 कर दूंगा। ये माइनस माइनस कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, और 3 में से 3 जाएगा तो 4 की पावर कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और 0, अब यहाँ से एक और चीज समझ में आती है कि देखो यहाँ पर तो हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। कहाँ पर, जहाँ भाग होने पर, यहाँ पर भाग होने पर हम संख्याओं को क्या कर देते हैं, इसका जो आधार होता है, उसकी पावर होती है, उसको हम माइनस कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पावर आ गई 0,
यहाँ पर पावर क्या आ गई, 0 आ गई। तो जहाँ पर पावर 0 आ जाती है, किसी संख्या की पावर अगर 0 हो जाती है तो उसका मान 1 ही होता है, चाहे वह कितनी बड़ी संख्या हो चाहे कितनी भी छोटी संख्या हो। जिसकी घात अगर 0 हो जाती है तो उसका मान 1 होता है, हमेशा 1 ही होता है। ठीक है, तो इस चीज़ का समझ के चलना है इन चीज़ों को। तो इसे आप लिख सकते हो, इसी का विपरीत कर दीजिए। यहाँ पर आधार समान होने पर घातों को घटा दिया जाता है अगर आपस में भाग हो रहा हो। ठीक है, तो इसी चीज़ को आप कर लेंगे तो ये इसका विपरीत हो जाएगा। अब देखिए, जहाँ पर पावर क्या है, 0 है, जहाँ पर पावर अगर 0 हो जाती है तो वहाँ पर क्या करना है, वहाँ पर उस किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या हो चाहे छोटी संख्या हो उसका मान 1 हो जाएगा। किसी संख्या की घात अगर 0 हो जाती है तो उस संख्या का मान सदैव 1 आएगा। ठीक है, यहां तक हमने ये चीजें समझी। अब बढ़ते हैं थोड़ा आगे। अब देखते हैं, जैसे कोई संख्या है, मैंने 4 की पावर 2 ले ली, ठीक है, और मैंने क्या किया, इस पर भी मैंने घात चढ़ा दी और इस पर मैंने लिख दिया 3। ठीक है, अब इस कंडीशन में क्या करेंगे, इस कंडीशन में क्या करेंगे, तो जब भी घात पर घात हो, घात पर घात हो तो उन्हें, तो घातों को गुणा कर देते हैं, घातों का गुणा कर देते हैं, घातों का गुणा कर देंगे। यानी कि यहाँ पर क्या है, 2 है, 4 की पावर 2 है और उस पे पावर कितनी लगी हुई है, 3 लगी हुई है, तो हम इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे। तो कैसे कर देंगे, 4 2 गुणा 3 कितना हो जाएगा, 6, तो 4 की पावर 6 हमारा उत्तर आ जाएगा। इसे हम सॉल्व करेंगे, ये हमारा उत्तर निकल के आ जाएगा। तो जहाँ पर भी पावर के ऊपर पावर लगी हो उन पावरों का आपस में गुणा कर देते हैं। अगर यहीं पे आ जाए 4 की पावर 2 गुणा 4 की पावर 3 गुणा 4 की पावर 4, तो भी क्या करना है, हमें इन सभी का आपस में गुणा कर देना है। तो देखिए 3 दूनी 6, 6 चौक 24, तो 4 की पावर हो जाएगी 24। ये हम एक संख्या में ऐसे लेकर आ सकते हैं, इस प्रकार हम इसे कर सकते हैं। ठीक, अब इसके साथ ही अगर आ जाए अंडर रूट के 4 की पावर 2 तो उत्तर क्या आएगा, अगर अंडर रूट के 4 उसके पावर 2 तो उत्तर क्या आएगा। तो देखिए मैंने अभी बताया था कि जहाँ पर अंडर रूट लगा हुआ हो उसका मतलब है कि उस संख्या की पावर क्या हो जाती है, 1/2 होती है। ठीक है, तो इस 4 की पावर अगर मैं इस अंडर रूट को हटाऊं तो इसकी पावर होगी 1/2 और उस पर क्या है, उस पर भी एक पावर लगी हुई है। अब मैं इस पर 2 की पावर और चढ़ा देता हूँ। नियम क्या कहता है, अगर पावर के ऊपर पावर लगी हो तो उनका आपस में गुणा कर देते हैं। तो मैं 1/2 और 2 का गुणा जब मैं करता हूँ तो 1/2 गुणे 2, ठीक है, इनका मैंने आपस में गुणा कर दिया। तो देखो 2 से 2 कट जाएगा, 4 की पावर 1 रह जाएगी और 4 की पावर 1 का मतलब है उत्तर क्या होगा हमारा, 4 ही होगा। तो जहाँ पर भी अंडर रूट हो या मैं कहूँ कि मैंने अगर एक सवाल लिया, चार और ये घनमूल के अंदर है, ठीक है, घनमूल के अंदर है और इस पर मैंने पावर चढ़ा दी 2, ठीक है, इस पर मैंने पावर चढ़ा दी 2। अब इसको मैं सॉल्व कैसे करूं, तो देखिए यहाँ पर क्या है, 4 की पावर, यहाँ पर भी घनमूल होगा यानी कि 4 की पावर 1/3 हो जाएगी, 4 की पावर 1/3 हो जाएगी। अब यहाँ पर मुझे 2 है ऊपर, तो इन दोनों का मुझे घात का गुणा कर देना है, तो 2, इसका उत्तर आ जाएगा 2/3, 4 की पावर 2/3। ठीक, तो कहीं पर भी कैसी भी कंडीशन हो, यहाँ पर 4 होगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। यहाँ पर पंचमूल होगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, 4 की पावर 1/5 हो जाएगी। बस सिंपल सी चीज़ें हैं।
आगे बढ़ते हैं। इसके साथ ही जैसे कोई संख्या लिखी हुई है 2 गुणा 3 गुणा 5 और इस पे मैंने लगा दी पावर। इसका मतलब क्या होता है, इसे हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, अगर मैं इन सभी संख्याओं का आपस में गुणा कर दूं, इन सभी संख्याओं का आपस में गुणा कर दूं, जैसे 5 × 15 15 दूना 30, तो 30 की पावर हो जाएगी हमारी 2। ठीक है, तो ये यहाँ पे हो जाएगी, तो ये मेरा उत्तर निकल के आ जाएगा 900। अगर मैं अब देखो, अगर मैं इसे खोल दूं तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो पावर है ये प्रत्येक संख्या के ऊपर है। ये जो पावर है ना, इसका मतलब ये है कि इस कोष्टक के अंदर जितनी भी संख्याएं हैं उन सभी के ऊपर 2 की पावर लगी हुई है। तो मैं अगर इसे खोलकर करता हूँ तो ये 2 की पावर 2 हो जाएगी, गुणे 3 की पावर 2 हो जाएगी, गुणा 5 की पावर 2 हो जाएगी। ठीक, अब मैं इसे अगर सॉल्व करूं तो 2 की पावर 2 यानी कि 4, 3 की पावर 2 यानी कि 9 और 5 की पावर 2 यानी कि 25 हो जाएगा। अगर मैं देखो 4 गुणा 25 से कर देता हूं तो मेरा हो जाएगा 100 और यहाँ पर है मेरा 9 और 4 गुणा 25 मेरा हो जाएगा 100। तो इन दोनों का आपस में गुणा करता हूं तो ये मेरा आ जाएगा 900। तो मैं किन्हीं दोनों तरीक़ों से कर सकता हूं। तो यहाँ पर एक नियम बनता है कि जहाँ पर बेस या आधार, जहाँ पर आधार असमान हो और घात समान हो, तो आधार की सभी संख्याओं का गुणा करके उस पर घात लगा देते हैं, उस पर घात लगा देते हैं। क्या किया मैंने, इन नीचे जो आधार है और वो असमान है और जो घात है ये समान है, तो जो नीचे का बेस है, जो आधार है, उनको आपस में मैं गुणा कर दूंगा और उस पर जो ये बेस है ना, इसका मैं यानी कि यहाँ पर मैं इनका गुणा किया 30 आ गया। उस पर क्या किया मैंने, जो समान बेस है उसके लिए एक ही पावर का यूज करूँगा और एक पावर मेरी लग जाएगी। नीचे की समान जो असमान संख्या है उनका गुणा करना है, जो यहाँ पर समान जो घात है उसको उसके ऊपर रख देना है। ठीक, इसमें हमें कुछ नहीं करना, घातों में हम कुछ नहीं करना, बस नीचे की संख्या का गुणा कर देना है। ठीक, उसी प्रकार से जैसे कोई संख्या है, मैंने ले ली 5, ठीक है, उस पर पावर है 3 और इधर मैंने कोई संख्या दूसरी ले ली, मैंने ले लिया 8। अब मुझे ये संख्या जब इधर पहुंचानी है, ये संख्या जो ऊपर पावर है इसको मैं अगर बराबर के बाद पहुंचाता हूँ तो इसका ये क्या हो जाएगी 5 और यहाँ पर ये पावर देखो ये बराबर है, बराबर रहेगा और 3 यहाँ से इधर जाएगा तो ये 1/3 में जाएगी, यानी कि उसके विपरीत में जाएगी। यहाँ पर 3 की पावर छड़ी हुई है ना, और ये अंडर रूट जब इधर इसको इधर जाएंगे ना तो इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं 5 = 8 की पावर 3। यहाँ पर ये वर्गमूल वो घनमूल यहाँ पर लग जाएगा इसके ऊपर। ये जो अगर देखो यहाँ पर अगर मैं करता स्क्वायर है और इधर मैं कोई संख्या ले लेता, अगर मैं इस स्क्वायर को इधर भेजता तो ये वर्गमूल में जाता, ठीक है, किस में जाता, वर्गमूल में जाता, तो यहाँ पर होता √8, यहाँ पर √8 में पहुँच जाता। यानी इधर वाली संख्या को जब हम उधर पहुँचाते हैं तो जहाँ पर 3 है ना तो वह 1 के बटे में आएगी। किसके बटे में आएगी, 1 के बटे में आएगी। अगर मैं √रूट को हटाता हूँ तो इसकी पावर हो जाती है 1/2। यहाँ से 3 गया तो ये हो गया 1/3, तो ये क्या जाएगी 1/3 में जाएगी। यहाँ पर हुई तो यहाँ पर 1/2 में जाएगी, यानी कि 1 के नीचे चली जाएगी। वो यहाँ से जब भी जाएगी तो यहाँ पर वो 1 के नीचे जाएगी, यहाँ पर 1 के नीचे जाएगी। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है। जब भी पावर इधर से कितनी भी बड़ी हो छोटी हो, दूसरी साइड में जब जाती है और संख्या चाहे कोई भी हो, वह क्या जाएगी उसमें 1 के बटे में जाएगी। अगर यहाँ पर
अगर यहाँ पर 5 की पावर 1/3 होती और जब इस पावर को हम इधर लेके जाते तो ये यहाँ से 3 इसका उल्टा हो जाता, यानी कि 1/3 है ना, तो यहाँ पर 3/1 हो जाएगा। और 1 का नीचे किसी भी संख्या, हर संख्या के नीचे 1 होता ही है, तो 1 लगाने की जरूरत नहीं है, तो 5 की पावर 3 हो जाती है। ठीक, यहाँ पर 1/2 होता, तो अगर इसको मैं इस साइड में लेके जाता तो ये क्या हो जाता मेरा, यहाँ पे 8, चलो 8 ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने 8 ले लिया। अगर 1/2 में है तो इसको मैं इधर लेके जाऊंगा तो ये किस में जाएगा, स्क्वायर में जाएगा। अगर इसी चीज़ को मैं इस प्रकार लिख लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पर 1/3 है ना इसकी पावर, तो मैं इसे इस प्रकार लिख सकता हूँ, ठीक है, वर्गमूल में रख सकता हूँ। और यहाँ पर 8 है, और इस वर्गमूल को मैं जब इधर लेके जाऊँगा तो ये किस में जाएगा, क्यूब में जाएगा। इसी प्रकार यहाँ इसको मैं √5 लिख सकता हूँ, और जब ये इधर जाएगा तो ये 8 है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम व्युत्क्रम कहते हैं। इसी के साथ ही जैसे कोई संख्या है, मैंने ले ली 8, इस संख्या पर 1/2 की पावर लगी हुई है, 1/2 की पावर लगी हुई है। अगर मुझे जो नीचे 1/2 है इसको मुझे स्क्वायर में बदलना है, ऊपर लेके जाना है, तो ये इसको जब मैं बदलता हूँ तो ये इस प्रकार आएगी। जो नीचे वाली संख्या है ना, ये प्लस में है, ये माइनस में हो जाएगी, -2 हो जाएगा, यानी कि इसको पलट देंगे। नीचे 1 आता है ना, 1 का कोई मतलब नहीं होता है, नीचे सब प्रत्येक संख्या के नीचे 1 ही होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, यहाँ प्लस में है, ये घात ऊपर जाकर माइनस में बदल जाएगी, ऊपर जाकर माइनस में बदल जाएगी। अगर मैं यहाँ लूँ 1/3, और अगर मैं इसे बराबर के बाद इस संख्या को मुझे ऊपर लेके जाना हो, इस संख्या को मुझे ऊपर लेके जाना हो, तो ये हो जाएगी -3, पावर क्या हो जाएगी, -की हो जाती है ऊपर जाकर। ठीक है, किसी भी संख्या की पावर अगर उसका हमें क्रम बदलना हो, जैसे कि 8 की पावर 3 है और मुझे इसके बाद इसको नीचे लेके आना है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, ये 1/3 हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी, और किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। तो कोई भी संख्या की पावर को अगर हम व्युत्क्रम में लिखने की कोशिश करें तो प्लस वाली संख्या माइनस हो जाती है और माइनस वाली संख्या प्लस की हो जाती है। अगर इसी संख्या को मैं माइनस की होती और इस साइड में लेके जाता तो यहाँ से माइनस हट जाता, ये माइनस की संख्या इधर जाकर प्लस की हो जाती। ठीक, तो आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम बात करेंगे जितने भी प्रकार के क्वेश्चन अब तक बने हैं और जितने भी प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, सही प्रकार के क्वेश्चनों को कल हम हल करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके बगल में आने वाले बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारी आगे जितनी भी वीडियो हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। इसी के साथ धन्यवाद, जय हिंद।